टाइटैनिक जहाज के इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीब और गरीब बात देखी। समंदर में टाइटैनिक जहाज का अगला हिस्सा अच्छी हालत में, जबकि जहाज का पीछे वाला हिस्सा बहुत ही बुरी हालत में था, और वो भी 2000 फीट दूर था। बेशक 100 सालों तक समंदर में पड़े रहने से लोहा और स्टील गिर सड़ जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही जहाज के हिस्से थे तो इन दोनों में इतना फर्क क्यों? सर्चर्स का मानना है कि इस रात आइसबर्ग के साथ टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसने इसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या? वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में आपकी खुश आमदीद। 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ था, इस रात वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच था। हादसे के वक्त इसमें 2240 लोग मौजूद थे, जिसमें से 1500 लोग मौत का शिकार हो गए। वो जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, वो देखते ही देखते अंधेरे समंदर में डूब गया। इस हादसे के गवाह वो लोग थे जो किसी तरह इस जहाज से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी से लड़ रहे थे। आइसबर्ग से टकराने से लेकर जहाज के डूबने तक जो कुछ हुआ था वो सिर्फ उन लोगों को ही पता था। पहली रेस्क्यू शिप RMS भी जहाज डूबने के 1.5 घंटे बाद पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया था, नहीं तो जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी पता न चलता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि जहाज के साथ हुआ क्या था। लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि जहाज की टक्कर आइसबर्ग से हुई थी। इन बयानात को आइसबर्ग के जरिए कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का लाल पेंट अभी भी लगा हुआ था। हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता चला कि टाइटैनिक के राइट साइड पर आइसबर्ग ने 300 फुट भरा सुराख छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ जो लोग बची थे उनका कहना था कि जहाज को डूबने में 2.5 घंटे लगे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि अगर सच में आइसबर्ग ने जहाज पर सुराख किया था तो इसको 2.5 घंटों में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई क्या थी ये इस वक्त किसी को भी नहीं पता था। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि जहाज को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल के साथ ये मामला और भी संगीन हो गया। आखिर 73 सालों के बाद टाइटैनिक का मिलबा मिला। टाइटैनिक जो अपने पीछे सवाल छोड़ गया था, उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ गया था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछले कई सालों से टाइटैनिक का मिलबा मौजूद था। कई कैमरे एडजस्ट किए गए जिन्होंने जहाज की कई फोटोज ली, और एक एक्सप्लोरर PH नारशले ने 30 से ज्यादा मर्तबा टाइटैनिक का दौरा किया, लेकिन इन्होंने 300 फुट भरा सुराख एक मर्तबा भी नहीं देखा। इस तस्वीर में जो एरिया है वो ये साबित करता है कि यहाँ कोई चीज आकर लगी थी। ये एरिया सिर्फ 11 सिक्योर फीट बनता है, और अगर देखा जाए तो इसमें 370 गैलन पानी हर सेकंड टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी सम से पानी भरने का मतलब है कि पूरे जहाज में 2.5 घंटे में पानी भर सकता है, और जैसा लोगों ने कहा कि टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि टाइटैनिक में कोई सुराख नहीं था, सिर्फ 30 फीट भरा करीक पड़ा था। लेकिन ये एक ही जवाब नहीं था, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। रिसर्चर्स को ये पता नहीं चल रहा था कि जहाज का अगला हिस्सा जहाज के पिछले हिस्से से इतनी अच्छी हालत में कैसे था, और उन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला कैसे था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। ROVs ने जहाज की लाखों फोटोज ली और फिर इनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थी जो इस गहराई में कोई आम आंख नहीं देख सकती थी। मॉडल में देखा जा सकता है कि जहाज का पिछला हिस्सा बहुत बड़ी हालत में था। मुख्तलिफ जहाज के पार्ट्स हर जगह फैले हुए हैं। सिर्फ उसके साथ 2 बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जड़ी हुए हैं। इसी मॉडल में एक अहम इशारा भी था जो जहाज के पिछले हिस्से की बुरी हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले जब जहाज का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया था, उसके निशान आज तक यहाँ हैं।
जिनको सिर्फ 3D मॉडल में ही देखा जा सकता है। इन निशानात से जाहिर होता है कि जहाज का पिछला हिस्सा जब ओशन फ्लोर के साथ टकराया था तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशानात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाज का पिछला हिस्सा इस वक्त 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। जहाज का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने जहाज के ढेले पार्ट्स को उखाड़ दिया, और जब वो इतनी नीचे ओशन फ्लोर के साथ टकराया तो इसकी इतनी बुरी हालत हो गई। और दूसरी तरफ जहाज का अगला हिस्सा हाइड्रोडायनामिक है, यानी वो पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक इसी तरह जैसे एक जहाज पानी पर चलते हुए अपना रास्ता बनाता है। यही वजह है कि जहाज के अगले हिस्से की हालत इतनी अच्छी है और पिछले हिस्से की हालत इतनी बुरी। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे के एक और सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन एक और सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है कि जहाज के दो हिस्से कैसे और कब हुए। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही दो हिस्सों में हो गया था। यह खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन पूरा सच नहीं है। जब जहाज के अगले हिस्से में पानी भर गया तो वो अंदर चला गया, तो पिछले हिस्से का पूरा वजन जहाज के दरमियान में पड़ रहा था। दरमियानी हिस्सा इतना वजन ना बर्दाश्त कर सका और टूटकर दो हिस्सों में हो गया। लेकिन जहाज का 3D मॉडल कुछ और ही बता रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टूट तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये दोनों हिस्से ओशन फ्लोर के पास आकर अलग हुए थे और जहाज का पिछला हिस्सा घूमते घूमते अपनी डायरेक्शन बदल गया और अगले हिस्से से बहुत दूर जा गिरा। आज टाइटैनिक बहुत बुरी हालत में है और सर्चर्स का मानना है कि समंदर की इस गहराई में टाइटैनिक अपनी असली शक्ल खो देगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना मत भूलना।